जय माता की यूट्यूब माय फैमिली। मेरा नाम है यश कुमार पाठक। आप देख रहे हैं मेरी थर्ड वीडियो, जो कि मैं शूट कर रहा हूं अपने सैमसंग के मोबाइल से, जिसको हमारे कैमरा मैन पकड़े हुए हैं। और मैंने जिस तरह से आप लोग से वादा किया था कि माँ सत्य माता के मंदिर को दिखाऊंगा, तो आज हम लोग अपने घर से चले माता जी के मंदिर में ही शूट करने को पड़ा। तो हमने कहा चलो आप लोग से थोड़ा सी जानकारी शेयर कर लेते हैं। इसके बाद में तो फिर आप लोग को माता जी के दिव्य दर्शन, मंदिर में क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, रुकने के लिए क्या है, ये जितनी भी जानकारियां हैं आपको ये सारी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने कहा थोड़ा सा जानकारी देना है तो पहले यहाँ पर बैठ करके शूट कर लेते हैं। हम लोग के यहाँ सीढ़ी में दो जगह यहाँ मंदिर में बैठने की अच्छी व्यवस्था है। जो सियाने लोग जो आए, वो जो सियाने अवस्था के हैं, जो जल्दी थक जाते हैं, जो हृदय के कमजोर हैं, वो लोग जो आएंगे तो वो लोग के लिए बीच बीच में सीढ़ी में बैठने के लिए कुछ कुर्सी भी दी गई हैं। तो उसी में हम लोग ऊपर वाली कुर्सी में शूट कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे ऊपर में फर्स्ट में काल भैरव महाराज बैठे हैं। दिखा दीजिए भैया थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं के नीचे वाली चौखट पर शूट कर रहे हैं, कुर्सी पर। हमने कहा थोड़ा सा जानकारी दे दें। बाकी आप लोग को यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आइए बाकी जानकारी आपको चल के दे। आइए चलते हैं अभी गांव के जामुन के पेड़ पास। ये हम लोग पहुंच गए कृष्ण चौराहा, जिसमें मैहर मार्ग 17 किलोमीटर कृष्ण चौराहा, और ये है सत्य माता मार्ग, जो कि है 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव से। आइए चलते हैं आगे, कुछ है सूचना। फिर आगे है ये वन चौकी, इसको फॉरेस्ट चौकी भी कहते हैं। और ये चलते हैं आगे। यहाँ पे लगा है महेंद्र नगर नई बस्ती का बोर्ड, जिसके अंतर्गत में आता है सत्य माता मंदिर। और ये चलते हैं आगे। ये है भैया टेलर भैया की दुकान। ये है सत्य माता का प्रवेश द्वार पुल से। आइए चले आगे। यहाँ पे बैठा है मंकी। यहाँ पे मंदिर की हाट बाजार। यहाँ पे है कुछ सूचना। और ये है पंडित जी की नारियल प्रसाद की दुकान। मंदिर का मेन द्वार, पहुँच गए सत्य माता मंदिर, जिसमें ये है द्वार गेट, यहाँ से जाएंगे अंदर। यहाँ पास गाड़ी संभल कर चढ़ाएं, क्योंकि बरसात के टाइम में यहाँ पर काई लगी रहती है। हम लोग आ गए हैं ऊपर। यहाँ पे है पानी की शुद्ध जल की टंकी, जिसमें रहता है साफ पानी। ये है पंडित जी का मकान। आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का, जिसमें यहाँ पर रखी हुई है कुछ कुर्सी बैठने के लिए। ये है किराना प्रसाद की दुकान मंदिर की, सत्य माता प्रसाद भंडार। यहाँ से जा रहे हैं भैया जी। यहाँ पे है कुछ ये रुकने के लिए यात्री प्रतीक्षालय, 16 भी इसमें शामिल है, मतलब बाथरूम इत्यादि। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर। और ये है ग्राउंड, जिस पर बैठी हैं आंटी जी। हम देख सकते हैं यहाँ भी कुछ कुर्सी रखी हुई हैं। और ये है माँ तुलसी, इस पर महिलाएं पूजा कर सकती हैं। ये है कला मंच। ये है भगवान राम का पुराना मंदिर। यह है ग्राउंड।
यहाँ रखी हुई हैं कुछ कुर्सियाँ बैठने के लिए, खाना इत्यादि खाने के लिए। पार्किंग स्थल अच्छा है। यह है मंदिर का मेन द्वार। यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। यहाँ पे लगा है कुछ सूचना के लिए बोर्ड, जिसको आप जूम करके पढ़ सकते हैं। आइए आ गए अंदर सीढ़ी द्वार में। यहाँ पर बैठे हैं सुरक्षा में भगवान श्री गणेश, जिनकी होती है प्रथम में पूजा। यहाँ पर बैठे हैं कलयुग के राजा, यानी कि स्वयं बजरंगबली, हनुमान जी, जो कि हैं माता जी के सुरक्षा में, उनके पहरेदार। यहाँ पे खड़े हैं भैया जी, कुछ कर रहे हैं। आइए दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे लगा है कुछ मंदिर का पौराणिक कथा महत्व का बोर्ड, जिसमें कुछ जानकारी आप जूम करके पढ़ सकते हैं। ये है माँ शारदा की तरह माता जी की सीढ़ियाँ, जिससे हम लोग जाएंगे अभी ऊपर मेन माता जी के दर्शन करने। ये रखी हुई हैं कुछ कुर्सियाँ, जिसपे सियाने लोग जो जल्दी थक जाते हैं, जो दिल के कमज़ोर होते हैं, वो हृदय कमज़ोर, बैठ सकते हैं। यहाँ पे है कुछ सूचना, माता जी में क्या चढ़ता है, चावल इत्यादि, उसकी सूचना है। भैया जी जा रहे हैं हमारे। आइए आगे चलते हैं। कुछ ये रखी हैं कुर्सियाँ बैठने के लिए। ये ऊपर भी रखी हुई हैं कुर्सियाँ, जिसमें काल भैरव के पास में। यहाँ पे रखे हैं कुछ पत्थर, शायद मंदिर में कुछ काम होना है। आइए चलते हैं आगे। ये बैठे हैं पहरेदार में श्री काल भैरव महाराज, जो कि माता जी के सुरक्षा गार्ड में ही आए। ये हम लोग आ गए मंदिर के ग्राउंड में, जिसमें लगता भैया उछल कूद कर रहे हैं बंदर की तरह। ये रखे हुए हैं कुछ पत्थर, मंदिर में से धोना कुछ काम आप कैमरे की निगरानी में है। पट अभी बंद है, हम देख सकते हैं। और दिखाता हूँ आपको। ये झंडा लहरा रहे हैं माता जी के मंदिर, जिसमें रंग पेंट अभी निकल गया है, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। ये नए साल मेला के उपरांत में, मतलब पहले यहाँ पर रंग पेंट हो जाएगा। उसकी फ़ोटो मैं यूट्यूब में अपने पेज में अपने चैनल में अपलोड कर दूँगा। आप लोग उसको भी लाइक करिएगा, देख सकते हैं। जब यहाँ पर रंग पेंट हो जाएगा, तब जब माता जी की सजावट हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे दिखता है माता जी के चारों तरफ का नज़ारा, जिसमें हरियाली और अन्य गांव, जिसमें रात्रि के टाइम में मैहर की बिड़ला, रिलायंस, केजेस तीनों की दिखती है लाइट फैक्ट्री की। यहाँ से पन्ना, नगौद, कटनी, ये मतलब चारों तरफ का दिखाई देता है। ये मंदिर का है मेन। यहाँ है सीढ़ी और यहाँ पास है माँ शारदा, ये आप दर्शन कर सकते हैं। ये मैहर घाट, पट खुल गए हैं, लगता है पंडित जी आ गए हैं। आइए अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ। अब कैमरे की निगरानी में है। यहाँ पे बनी है कुछ मन्नत की नारियल, जिसमें लिखा है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। रखी हुई कुर्सी, प्रथम में बैठी है माँ दुर्गा। यहाँ पे लिखा है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। यहाँ पे है माँ शारदा, और ये बगल में बैठी है माँ काली, छिपकली भी बैठी हुई है। ये हमारा साथी, कुछ जानकारी यहाँ भी लिखी है।
और ये साइड माता जी का इंस्टाग्राम का पेज है। आइए कराता हूँ मेन माता जी के दर्शन। ये है माता जी की मेन चौखट, यहाँ पर लगा बड़ा घंटा। आइए करा। ये है मेन सप्त माता मंदिर, जिनका है मंदिर। बिजली अभी गोल है, इसलिए थोड़ा सा उतना साफ नहीं है। आइए लेते हैं यहाँ के पंडित जी से कुछ जानकारी माता जी के विषय में, और आपको आगे दिखाते हैं। आइए कुछ बात करते हैं पंडित जी से, जानते हैं माता जी के मंदिर के बारे में और माता जी का क्या है इतिहास, क्या है आगे कहानी। आइए पूछे पंडित जी से। पंडित जी बैठे हुए हैं माता जी की सेवा में। आइए पंडित जी से पूछते हैं और आपको जानकारी बताते हैं कि मंदिर के बारे में क्या इतिहास है, क्या कहानी है, क्या है। आइए। जय माता की। जैसा कि भैया जी ने पूछा है माता जी के बारे में, ये माता जी जो है, ये माता जी मध्य प्रदेश के सतना जिला के मैहर जो क्षेत्र है, मैहर से जो माँ शारदा के पीछे से जो घाट गया है, वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको रामपुर पहाड़ भी कहा जाता है, वहीं से 17 किलोमीटर की दूरी पर माता जी का मंदिर स्थित है, जिनका ग्राम पटिहट के नाम से स्थल पे स्थित है माता जी का मंदिर। ये माता जी अपने साथ परिवार साथ में लिए हैं, जिसमें एक कन्या है, वो बालक है, और बीच में स्वयं माता जी हैं। ये सबसे बड़ी माता कहला गई। शक्तिपीठ की जो शुरुआत है वो हमारे यहाँ से ही है। जिस प्रकार से आपको जानकारी होगी कि माँ शारदा में मैहर में हार गिरने के कारण से वहाँ मैहर के नाम से विख्यात हुआ, माता सती के जब हार गिरा, उसी प्रकार से शक्तिपीठ की जो शुरुआत है, जो क्रम है, वो यहीं से है। इनको माता जी को सप्त माता के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इनको छताई माता के नाम से भी ये जब प्रसिद्ध हैं। छताई माता में जो मेन जो अंश का महत्व है, उसमें ये है कि माता सती का हमारे यहाँ जो शक्तिपीठ का जो प्रथम अंश गिरा था, यहाँ पे माता सती का छत्र गिरा था। छत्र उसको कहते हैं जो मुकुट के ऊपर जो छाया रूप में जो रहता है, उसको छत्र कहते हैं। छत्र गिरने के कारण से इनका नाम छताई माता के नाम से विख्यात हुई थी। इसके बाद में फिर मैहर में माता सती का हार गया था, तो वहाँ मैहर के नाम से विख्यात हुआ। इसी प्रकार से जो माँ शारदा है वो आपकी सतयुग के टाइम की है, इसलिए नाम उनका रामायण इत्यादि में भी आता है। और ये माता जी जो है कलयुग के टाइम में उजागर हुई। उजागर मतलब नजर में आना, सामने आना। तो कलयुग क्या है? सत्य है, तो सत्य में सत्य की जीत का प्रतीक है, इसलिए इनको सत्य माता भी कहते हैं। इनके विषय में एक छोटी सी कहानी भी जो हम लोग जो सुनते आए हैं घर में, और भी जो माता जी के बारे में जो चर्चाएं हैं, जो पुरानी कहानियां हैं, उन्हीं में से एक कहानी है कि माँ शारदा में और माता जी में, इन दोनों में सतयुग के टाइम में संध्या काल में शर्त लगी थी। मतलब बड़ी बहन और छोटी बहन, माँ शारदा में और माता जी में, इन दोनों में सतयुग टाइम में संध्या काल में शर्त लगी कि हम दोनों में से कल सूरज निकलने से पहले जिसका मंदिर संपूर्ण हो जाएगा, उसको कलयुग के टाइम में अधिक पूजा जाएगा। मतलब शाम को इनकी शर्त लगी संध्या काल के उपरांत में। और साथ में ये थे कि कल सूरज निकलने से पहले जिसका मंदिर पहले बन जाएगा, उसको कलयुग के टाइम में अधिक पूजा जाएगा। इन दोनों ने अपना काम प्रारंभ किया, काम दोनों का चलता रहा, और चलते चलते माँ शारदा ने को आधे में वहां से दीपक दिखा दी। तो माता जी को लगा कि लगता है दिन निकल आया। इन्होंने अपना काम रोक दिया, और जो बालक बालिका जो साथ में ली है, इनके समेत जल अन्न को त्याग के सती हो गई। और ये जानकारी जब माँ शारदा को जब पता चला कि बड़ी बहन ने इस तरह किया, बच्चों को साथ में लेके किया, तो उनको काफी बुरा लगा। और तब माँ शारदा ने उनको वरदान दिया कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा और पहले माता जी में यहाँ आकर के भोजपत्र में अपनी मनोकामना को लिख के माता जी में समर्पित करेगा, प्लस चावल दाल की कच्ची खिचड़ी भेंट करेगा, इसके बाद में फिर माँ शारदा के दर्शन करेगा, तब उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो जो पहला दर्शन है वो भी माता जी का है, जो दूसरा दर्शन है वो माँ शारदा कहलाता है। आपकी वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे। जय माता।